यू ऑल इन मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम आखिर क्या होती है। यहाँ पर बोलते हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिथम क्या होती है। जब हमारे पास एप्रियोरी एल्गोरिथम थी तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो एप्रियोरी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ाई थी पूरी कंप्लीट, इसका न्यूमेरिकल भी कराया था। तो इसमें अपन ने क्या किया था कि कैंडिडेट सेट अपन ने किया था, तो उसको निकालने के लिए बार बार डेटाबेस को विजिट करना पड़ा था। तो बार बार डेटाबेस को स्कैन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिथम बनाई। ठीक है, तो इट इज ए इंप्रूवमेंट ऑफ द एप्रियोरी एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है, ये आपके सारे आइटम्स है और आपका मिनिमम सपोर्ट यहाँ पे 3 गिवन है एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन। अब इससे अपन को क्या करना है, जितने भी आइटम्स है उनको सेपरेटली लिखना है और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार इस टेबल में वो आए हैं वो सब लिखना है। तो देखो अपन ने क्या किया है यहाँ पर, ए आइटम है वो कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है। ठीक है, सी कितनी टाइम है, 1 2, तो 2 टाइम आया है। डी कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है तो यहाँ पर। और ई कितनी टाइम आया है, 4 टाइम आया है। ठीक है, सिमिलरली आई 1 टाइम आया है, के 5 टाइम आया, काउंट कर सकते हो आप एज अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आप पूरा काउंट कर लोगे तो आपको फाइनली टेबल ये वाली मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपकी क्या होगा, ए सी डी ई आई के एम एन ओ यू वाई एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ऑल एलिमेंट्स। नाउ अपना यहाँ पर क्या है, मिनिमम सपोर्ट इज 3। सो हमारे एक कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो आपकी या तो इसके इक्वल हो या इसके ग्रेटर देन हो, उनको तो इंक्लूड करना है और बाकी सबको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, यहाँ पर हटा देने का है। तो उसको हटा दिया हमने, या तो 3 के इक्वल हो या 3 से ज़्यादा हो, उन सब आइटम्स को हमने कंसिडर करा तो हमने मिला KEMOY। इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। तो देखो यहाँ पर KEMOY में 5 4 3 3 3, बाकी 1 2 1 2 1 2 आ रहे, उन सबको रिमूव कर दिया। 3 से ग्रेटर देन या 3 के इक्वल वालों को कंसिडर यहाँ पे कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखो ये था हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन इस क्वेश्चन के थ्रू अपन एक ऑर्डर्ड आइटम बनाएंगे ताकि अपन फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ को कर पाएं। तो देखो ये रहा, देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखना गोल्ड लगा के, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक गिवन था। अब मैंने एक नया लिस्ट बनाई है, यही काम आएगी पूरे टाइम अपन को क्वेश्चन को करने में। तो देखो यहाँ पर कैसे करोगे, ऑर्डर्ड आइटम सेट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, KMNOY। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 5 के की है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर के आएगा, देन यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ई है तो ई आएगा, एम है एम आ गया। ठीक है, एन इस लिस्ट में है नहीं तो एन को आपको नहीं लिखना है। ओ है क्या लिस्ट में, ओ है, ठीक है तो ओ आ गया, एंड वाई है तो वाई आ गया। सिमिलरली क्या डी है क्या लिस्ट में, नहीं है। ई है क्या है, के है क्या है, एन नहीं है, ओ है वाई है, बट ऑर्डर यही रहेगा। तो ऑर्डर यही रहेगा तो क्या हो जाएगा, KEOY। राइट, क्या ए गिवन है, नहीं है इस लिस्ट में, बट ई के एम तीनों गिवन है। तो इसको ऑर्डर में लिखे तो देखो KEM। राइट, नेक्स्ट वन, सी गिवन है, नहीं है, के है, एम है, यू गिवन नहीं है, वाई है, तो इसका हो गया KMY। इसी प्रकार सी गिवन नहीं है, ई है, आई गिवन नहीं है, के है, ओ गिवन नहीं है, ओ गिवन है, ओ गिवन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका हो गया आपका यहाँ पर KEI नहीं है तो आपका ओ आ गया यहाँ पर सिंपली। ये हमारी आ गई फाइनल टेबल जिसमें अपना सबसे यूजफुल चीज़ क्या है, ऑर्डर्ड आइटम सेट जो हमने बना लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब अपन करने वाले हैं यहाँ से फ्लो या पाथ डायग्राम इसका बनाएंगे, किसका, फ्रीक्वेंसी पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ये ग्राफ बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला आइटम में अपनी लिस्ट में क्या है, ये चीज़ है पूरा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बनाए तो सबसे पहले मैं इसको नल को इंक्लूड करता हूँ यहाँ पर। फिर मेरा यहाँ पर क्या है बताओ, के है, ठीक है, फिर मेरा क्या है, ई है, फिर मेरा एम है, फिर ओ है, फिर मेरा वाई है। ये बात समझ में आई। तो अपन ने कितने कितने डाले, सब 1 1 थे, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई इनकी 1 1। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 है। अब ये ऑर्डर में है तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे एंड ये इससे कनेक्ट है। राइट, तो हमारी ये पहली लाइन कंप्लीट होती है। अब मैं आता हूँ सेकंड लाइन में, जिसके अंदर सबसे पहले आता है के, देन ई, देन आपका ओ, देन वाई। तो के आया सबसे पहले 1 था, तो अब यहाँ पे के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, के बाद क्या आया, ई आया, तो ई भी दूसरी बार आया तो 2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ओ है, जबकि यहाँ पर क्या है, एम है। तो अपन को क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जाना है ओ के ऊपर। तो अपन यहाँ से एक डैश लाइन बनाएंगे और ओ का एक डुप्लीकेट मान लो आप कह सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ पर ओ का स्पेशल बना दिया। ओ के बाद क्या है, वाई है, वाई कितने टाइम, 1 टाइम यहाँ पर आपका वाई आ जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा गाइज। सेकंड लाइन हमने सिंपली करी, के ई 2 टाइम थे, 2 टाइम थे। इसके बाद हमको एम चाहिए था, एम नहीं था तो अपने पास डायरेक्ट ओ था, तो ई से अपन डायरेक्ट कहाँ गए, ओ पर, देन ओ से अपना वाई था। अब लाइन नंबर 3 में के आ रहा है, ई आ रहा है, एम आ रहा है। तो अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, इसमें भी 3 और इसमें क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। राइट, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है।
तो थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई अपनी। फोर्थ लाइन क्या चाहिए, के पर आओ सर आप, फिर एम पर, फिर वाई पर। तो के पर आया तो सिंपली के की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 4 हो गई। देखो मैं इसमें काटापीटी कर रहा हूँ पेज बचाने के लिए, ताकि प्लांट बच सके, ट्री बच सके। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, के 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। अब डायरेक्ट के बाद तो ई आता है, लेकिन आप बोलो कि एम आना चाहिए, तो वही बात आ गई दोबारा से। आप डायरेक्टली अब किस पे जाओगे, एम पे जाओगे। तो एम पर मैंने एक यहाँ पर इसका डुप्लीकेट यहाँ पर ये बना दिया। आया समझ में, ठीक है। अब एम से आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, वाई पर जाओगे। ओ पे थोड़ी जा रहे हो, नहीं जा रहे। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से एक डायरेक्ट वाला बनाएंगे, जिसमें अपन वाई डैश डैश 1 करके बनाएंगे, और ये इसका कॉपी कर लो, और ये इसका कॉपी कर लो, राइट। ये चीज़ आई समझ में। अब फाइनल है, के की वैल्यू चेंज होकर 5 हो जाएगी, ई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर डायरेक्टली ओ आ रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 4, ठीक है। अब के बाद डायरेक्टली क्या है मुझे बताओ, ओ है सर, ओ है। तो क्या ओ वाला पहले से बना रखा हूँ क्या मैं, बिल्कुल बना रखा है, ये वाला बना रखा है। तो इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली आप 2 कर दोगे, राइट, यहाँ पे 2 कर दोगे आप। तो फाइनल डायग्राम ये हमारा जो बना था, उसको मैंने थोड़े इफेक्टिव वे में बना के दिखा दिया है, जिसके अंदर सेम वही प्रोसेस है जो आपको इंडिकेट करता है। अब इसके बाद अपन को बनाना है कंडीशनल पैटर्न बेस की टेबल, जिसके अंदर आप बताओगे कि वाई के लिए आप कितना प्रोसेस अप्लाई कर चुके हो, ओ के लिए कितना, एम के लिए, के लिए, ई के लिए, इन सब के लिए कितना कितना कर चुके हो। जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे आएगा, देन जो सबसे कम वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो वाई का अपन क्लियरली दे सकते हैं 1 2 3 टाइम है, तो ऑब्वियसली वाई सबसे पहले आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाई का मैंने बनाया है। तो वाई तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा, एक तो के ई एम ओ को जाना पड़ा, एक वाई को कैसे पहुंचना पड़ा, के ई ओ तक आना पड़ा, एक वाई को कैसे पहुंचना पड़ा, के एम से आना पड़ा। तो यहाँ पे 1 1 टाइम ही तो बोले थे ये, ठीक है, ये तीनों 1 टाइम और ये चारों 1 टाइम। तो इस प्रकार से अपन ने वाई गेन करा। ओ को कैसे गेन किया, के ई एम के थ्रू, ए कैसे करा, के ई के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 है, यानी 2 टाइम ये चीज़ प्रोसेस हुई है कहीं ना कहीं, तभी आपको के ई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 मेंशन करी है। या आप यहाँ से भी देख सकते हो वाई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया ओ के केस में। एम के केस में फर्स्ट वन 2 है तो के ई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। इस वाले केस में क्या आएगा, के आएगा सिंपली। तो आपका ये रहा, के की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, ठीक है। अब ई के केस में देखो, हाँ 4 टाइम है तो केवल एक के ही है, तो के ही तो है ना, तो देखो केवल के है तो देखो यहाँ पर के की वैल्यू 4, ठीक है। अब ओनली के पहले क्या है, नल है, तो यानी कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा नल। तो ये देखो ये फाइनल अपना यहाँ पे कंडीशनल पैटर्न बेस बन के तैयार हो जाता है। अब इसके थ्रू अपन बनाने वाले नेक्स्ट, देखिए आपको फिर से टेबल बनानी है यही सेम, बट एक चीज़ और ऐड होगी कि कंडीशनल पैटर्न बेस के बेस्ट हो गया, आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, आपको देखना है इसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है तीनों में, के तीनों में क्या आ रहा है। अब आप बोलोगे के ई आ रहा है सर, के ई आ रहा है, के ई आ रहा है, यहाँ पे ई कहाँ आ रहा है। अगर हाँ ई आ रहा होता तो मैं कंसीडर करता, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, केवल के ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे के वैल्यू क्या बोलोगे, यहाँ पे 1 टाइम के, 1 टाइम के, 1 टाइम के, 3 टाइम आया तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 3। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, के ई 2 टाइम यहाँ पे आया, 1 टाइम यहाँ पे आया, 3 टाइम आ गया दोनों। के यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, के यहाँ पर 1 टाइम आ रहा है, टोटल आ गया 3 टाइम, और के यहाँ पर 4 टाइम आ रहा है तो 4 आ गया, और ये खाली छोड़ दिया। अब इसके बेस के ऊपर अपन आई थिंक फाइनली अपन बना सकते हैं फ्रीक्वेंट एसोसिएशन रूल्स। वो कैसे बनेंगे देखो यहाँ पर। अब इसका रिलेशन आपको वाई से करना होगा कि वाई और के में रिलेशन बनेगा 3 के बेस पर, ओके, और इन दोनों के बेस में बनेगा रिलेशन, इसकी और इससे रिलेशन बनेगा, यानी के और एम के बीच में, और ई और के बीच में रिलेशन बनेगा वैल्यू 4 को लेकर। तो वो देखते हैं अब कैसे होने वाला है। दिस इज आवर फाइनल टेबल, जिस टेबल में हम बात करते हैं कि के की वैल्यू मैंने 3 बताई थी कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री के अंदर, तो इसकी वाई से रिलेशन करके मैंने क्या कर दिया, के वाई की वैल्यू 3। इसी प्रकार ओ के लिए, के ओ के लिए, ई ओ के लिए, और एक तीनों के लिए, क्योंकि के और ई दोनों आपस में लिंक्ड थे तो ओ के साथ कनेक्ट हो गए, ई के ओ आपस में 3 के लिए हो गए। इसी प्रकार के और एम की वैल्यू 3 के लिए हो गई, और ई की वैल्यू हो गई आपकी के साथ 3 के लिए, और के लिए कुछ एंट्री थी नहीं तो ये आपका नल हो गया। अब देखिए ये वैल्यू है, जैसे फर्स्ट ये वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को देखो आप ध्यान से, इस वैल्यू को आप रूल्स बना सकते हो कि के बिलोंग्स टू वाई या वाई बिलोंग्स टू के, राइट। इसी प्रकार के बिलोंग्स टू ओ या ओ बिलोंग टू के, ई बिलोंग टू ओ बिलोंग टू ई बिलोंग टू के बिलोंग टू ई। तो आप इस तरह से पूरा पैटर्न बना सकते हैं। इसी प्रकार के बिलोंग्स टू एम एंड एम बिलोंग्स टू के एंड ई बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू ई। तो इस प्रकार से आप रूल्स बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है कि सपोज मिनिमम थ्रेशोल्ड गिवन होता है तो उसके बेस पे अपन इंप्लीमेंट करते हैं कि वैल्यू 3 है क्या है समथिंग, लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन नहीं होता है, इतना ही पूछा जाता है। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने पेपर में, यहाँ तक बना के आ जाओगे नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। इतना बना के आ जाओ बस, पूरा पैटर्न समझा, नहीं आ रहा समझ में वीडियो दोबारा देखो, धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा।
सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बोल दिया करो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।